मनमोहन सिंह जी एक आसमान थे जो हमेशा सर झुकाकर चलते थे। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, आप प्रोफेसर साहब से सुनिए उनके बारे में, मनमोहन सिंह जी के बारे में आप बताइए कुछ। अच्छा, स्वर्गीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो आज हमारे बीच नहीं रहे, जिनका अंतिम संस्कार आज 28 दिसंबर 2024 को निगम बोध घाट नई दिल्ली में किया जा रहा है। वो एक बड़ी महान शख्सियत थे, भारत की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की एक महान शख्सियत थे। उनकी उपलब्धियों को जितना भी हम जानते हैं वो थोड़ा सा आज हम साझा कर रहे हैं आप सबके सामने। तो उन्होंने जो है 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर की डिग्री प्राप्त की और 1991 से 96 तक आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी, जो कि 2004 से 2014 तक जब वो प्रधानमंत्री रहे तो वो एक बिल्डिंग बनके तैयार हो गई। और उनकी जो अचीवमेंट्स थी वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय रही है। 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में उनको शामिल किया गया और 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनको नियुक्त किया गया। और सर मैं एक बात और भी याद दिलाना चाहूंगी, 1982 से 85 तक वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। अच्छा, ठीक, ओके। और वित्त मंत्रालय के और उन्होंने भी भारत सरकार में बहुत से पदों पर काम किया है, जैसे वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी रहे हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है, प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में भी उन्होंने सेवाएं देश को दी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। ये समय भारत के आर्थिक ढांचे में सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आज के पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था। विश्व में उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी हस्ती ही भारत को इस संकट से निकाल सकी। तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा सिंह जी वित्त मंत्री थे ना, उन्होंने इनको प्रधानमंत्री नरसिम्हा जी ने इनको वित्त मंत्री नियुक्त किया था और इन्होंने भारत की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत ऐतिहासिक कदम उठाए थे। ग्रोथ भी रेट भी बहुत ऊंची ला दी थी। एक तरह से बहुत महान अर्थशास्त्री रह चुके हैं ये, और देश के लिए जो ना बहुत अच्छे काम किए। राजनीति में रह के भी कभी इनको क्रोधित नहीं देखा, विनम्र स्वभाव रहा है इनका। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कई पुरस्कारों और सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। इनमें से कुछ जो अहम है वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं, जैसे कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 1987 में इन्हें मिला। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995 में इन्हें दिया गया। 1993 और 1994 में वित्त मंत्री के लिए एशियाई मनी अवार्ड इनको दिया गया। 1993 में ही वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड यूरोपियन यूनियन ने इनको देकर इनको सम्मानित किया। 1956 में जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे तब इनको एडम स्मिथ पुरस्कार भी दिया गया। और 1955 में कैम्ब्रिज के सेंट जेम्स कॉलेज में पढ़ते थे तो अभी इन्हें विशिष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें राइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर सिंह को जापानी निहोन कीजई शिंबुन संघ द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। तो मनमोहन सिंह जी 13वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल था उनका 2004 से 2009, जब उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी योजना दी थी। ये बहुत ग्रामीण रोजगार बच्चों के लिए बहुत बढ़िया थी। और इन्होंने आरटीआई सूचना और अधिकार अधिनियम भी लागू किया था। ऐतिहासिक भारत में अमेरिका के साथ जो सैन्य समझौता किया था, परमाणु समझौता, वो भी इन्होंने किया था। और दूसरा कार्यकाल इनका था 2009 से 2014 तक। और ये बहुत महान हस्ती रहे हुए हैं। और अब बताइए, देश के लिए उन्होंने बड़े बड़े नीतिगत फैसले लिए जो कि आज भी पूरे विश्व में विख्यात हैं और जाने जाते हैं और देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए बड़े कदम रहे हैं। इनमें से जैसे आर्थिक उदारीकरण की नीति, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, आधार कार्ड
और 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में भी इनकी नीतियां सक्षम रही है। दूसरा कार्यकाल इनका प्रधानमंत्री के रूप में 2009 से 2014 तक रहा। 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके, लेकिन इनमें जरा सा भी प्राउड नहीं देखा हमने। विनम्र भाषा और सबसे मृदुभाषी स्वभाव से सबसे बातचीत करते थे। महान हस्ती है ये, राजनीति से परे है ये, ना कांग्रेस ना बीजेपी किसी से नहीं। ये एक महान व्यक्तित्व को हमने खो दिया हमारे देश के लिए, जो एक नए महान व्यक्तित्व थे। उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सबसे बड़ी शक्ति थी कि सबको साथ मिलकर काम करने की, सबको साथ लेकर चलने की, सबको साथ मिलाकर काम करने की। क्योंकि जब वो 2004 से 2014 तक 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में काम किया तो वो गठबंधन की सरकार थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की सरकार थी, और वो उसमें बहुत सारे दल मिलके तब वो सरकार चला रहे थे। तो ये कोई आसान काम नहीं था भारत देश के लिए, जहां विभिन्न मतों के, विभिन्न विचारों के, विभिन्न वर्गों के जो राजनीतिक पार्टियों को लेकर एक साथ चलना और देश की आर्थिक प्रगति को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाना, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ही ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि जो वही कर सकते थे, और उन्होंने सही करके दिखाया। और एक बार तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बराक ओबामा थे, उन्होंने भी इनको गुरु कहकर संबोधित किया। ये इतनी बड़ी जो शख्सियत थे हमारे भारतवर्ष की, जो आज हमारे मध्य नहीं रही। इनके कितने गुणों का, इनके अंदर इतने डेमोक्रेटिक विचार थे, ये डेमोक्रेटिक विचारों से बहुत ही ओतप्रोत थे। ये निष्काम भाव से काम करते थे। ये बहुत ही दुर्लभ व्यक्तित्व के धनी थे, विनम्र थे, कभी भी इनको गुस्सा क्रोध नहीं आता था। ईमानदारी की इनकी जो छवि आज तक इस विश्व इतिहास में नहीं देखी गई होगी, ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में आज तक रही। कर्मठ थे, लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज हम सब उनको नमन करते हैं। उन सब भारतवासी, हम सब भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे, और हम सब आशा करते हैं कि भविष्य में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जाए और भारत रत्न जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया जाए। आज उनके अंतिम दर्शन, आज उनका अंतिम संस्कार नई दिल्ली, भारत की राजधानी, निगम बोध घाट पर शनिवार 28 दिसंबर 2000 को किया जा रहा है। हम सभी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसी शख्सियतें क्योंकि दुनिया में बार बार जन्म नहीं लेती। धन्यवाद। और हम भी जा रहे हैं उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे घर में उनको पूजनीय माना जाता है। हम उनके बहुत हमारे गुरु हैं, जैसे हम उनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। ये महान हस्ती हमारे बीच में नहीं रही जैसे। नमस्कार दोस्तों, कैसे लगे हमारे विचार? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए और बताइए, हम सुधार करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।